एक इलेक्ट्रिकल ट्रेन है, उसका रुख शुमाल से जनूब की तरफ है और जो हवा है वो मशरिक से मगरिब की जानिब चल रही है। उस ट्रेन का धुआं कहाँ को जा रहा है? इधर उधर इधर उधर किस तरफ? दाएं बाएं हर जगह धुआं जा रहा है। इलेक्ट्रिकल ट्रेन का धुआं होता है? हाँ होता है। वो कैसे होता है? होता ही होगा। इलेक्ट्रिकल ट्रेन का तो धुआं होता ही नहीं। मैं अब चलाती थोड़ी हूँ। इलेक्ट्रिकल ट्रेन का धुआं है वो किस जानिब जा रहा है? आई थिंक ट्रेन के ऑपोजिट साइड पे ही। साइंस पढ़ी है कभी? हाँ, बायो पढ़ी। अच्छा, बायो पढ़ी। फिजिक्स भी पढ़ी होगी फिर तो, जिसने बायो पढ़ी है फिजिक्स केमिस्ट्री भी पढ़ी होगी। अच्छा, ये मैं बहुत निकम्मी थी ना। इलेक्ट्रिकल ट्रेन जो होती है इसका धुआं होता है? इलेक्ट्रिकल ट्रेन का धुआं होता है? मैं अगर बनाती तो उसका होता। अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, उर्दू पॉइंट के साथ मैं हूं आपका मेज़बान रुखशान मीर। आज मौसम अच्छा खासा खुशगवार है। लाहौर की एक जामिया में मौजूद हैं। मेरे पास कुछ ट्रिकी और कॉमन सेंस के क्वेश्चंस भी हैं और कुछ रिडल्स पहेलियां भी हैं। आइए स्टूडेंट से जाते हैं, इंटरेक्शन करते हैं, सवालात पूछते हैं, कैसे जवाबात देते हैं वो आपको भी दिखाते हैं। आइए। एक इलेक्ट्रिकल ट्रेन है, उसका रुख शुमाल से जनूब की तरफ है और जो हवा है वो मशरिक से मगरिब की तरफ चल रही है। हवा का रुख मशरिक से मगरिब की तरफ है। अब वो जो इलेक्ट्रिकल ट्रेन है उसका धुआं किस तरफ जाएगा? ट्रेन की तरफ जाएगा या उसकी मुखालिफ सिमत की तरफ जाएगा? ट्रेन की तरफ जाएगा या मुखालिफ सिमत में जाएगा? कोई एक तरफ नहीं जाएगा? ट्रेन की तरफ। ट्रेन की तरफ उसका धुआं होगा। मुझे अब ये बता सकते हैं क्या इलेक्ट्रिकल ट्रेन का धुआं होता है? नहीं, नहीं होता। ऐसी कोई उंगली है जिसमें हड्डी नहीं होती? और आप इतना कहकर लगा के हंस पड़े हैं। मैंने तो एक आम सा सवाल पूछा है। ऑन कैमरा बता दूं या आपके कान में बताऊं? ये कोई ऐसी बात है तो पहले मेरे कान में बता दें, फिर मैं वो प्रूव करता हूँ तो फिर आप कैमरे में बता दें। पानी पहले पी ले मेरे ख्याल में। नहीं, पानी आप पिए, मुझे आप इसका जवाब बता दें। नहीं, मैं ऑन कैमरा नहीं बता सकता। चले मेरे कान में बता दें। रदीम साहब, कभी दस्ताने नहीं आपने इस्तेमाल किए सर्दियों में? दस्ताने? ग्लव्स वगैरह पहनने? ग्लव्स की जो दस्ताने की जो उंगली होती है उसमें कभी हड्डी देखी है आप? हाँ, उसमें ये होती है ना, नहीं, जब नहीं। हाथ डालते हैं तो। ये तो आप हाथ डाल के हड्डी बनती है ना, वैसे दस्ताने की जो उंगली है उसमें हड्डी मेरे ख्याल से नहीं होती। नहीं, तो वो दस्ताने की वो जो होती है उसे तो दस्ताने कहते हैं, उसे उंगली थोड़ी कहते हैं। नहीं, उसकी होती तो उंगली है ना ग्लव्स की। नहीं, उंगली नहीं होती वो क्या होता है? वो उसमें उंगली जब डालें तब उंगली बनती नहीं, है। उसको फिर हम क्या कहते हैं? उसको ओवरऑल दस्ताने के ऊपर जो 5 एक इलेक्ट्रिकल ट्रेन है, उसका रुख शुमाल से जनूब की तरफ है और जो हवा है वो मशरिक से मगरिब की जानिब चल रही है। उस ट्रेन का धुआं कहाँ को जा रहा है? इधर उधर इधर उधर किस तरफ? दाएं बाएं हर जगह धुआं जा रहा है। शुमाल से जनूब की तरफ वो चल रही है और मशरिक से मगरिब की तरफ हवा का रुख है, तो धुआं तो एक ख़ास सिमत में जाएगा ना। धुआं जाएगा मशरिक से शुमाल की तरफ। मशरिक से शुमाल की तरफ? ये तो आपने मुझे कंफ्यूज कर दिया। नहीं, शुमाल से जनूब की तरफ ट्रेन जा रही है और मशरिक से मगरिब हवा है, किसी एक साइड पे जाएगा ना धुआं। एक साइड पे नहीं ना जा रहा, धुआं आगे से घूम के पीछे को आ रहा है। अच्छा, बड़ा अच्छा खूबसूरत आपका जवाब था। मुझे ये बताएं कि इलेक्ट्रिकल ट्रेन का धुआं होता है? हाँ होता है। वो कैसे होता है? होता ही होगा। इलेक्ट्रिकल ट्रेन का तो धुआं होता ही नहीं। मैं अब चलाती थोड़ी हूँ, लेकिन धुआं होता है। तो आपने बड़े वसूख से कहा कि इधर उधर आगे पीछे होके धुआं जा रहा है। हाँ, तो धुआं देखें, धुआं है। आपने कहा हवा इधर से इधर चल गया, हवा चल रही है, धुआं निकल रहा है। ठीक है, हवा पहले धुएं को इधर लेकर गई मैंने कहा इलेक्ट्रिकल ट्रेन चल रही है, उसका धुआं निकल रहा निकल रहा होगा ना धुआं। है। अच्छा, इलेक्ट्रिकल ट्रेन का धुआं निकल रहा होगा और दाएं बाएं आगे पीछे वो है जो है जा रहा होगा। आपने गौर से देखना अच्छा, था। ठीक है, धुआं ठीक। निकल रहा था, या वो पहले पीछे से जाके आगे तो नहीं ना आ सकता, इसलिए पहले आगे से हवा में इधर अच्छा, गया। मैंने ज़िंदगी में थोड़ी सी साइंस पढ़ने की कोशिश की है, कोई मैट्रिक तक, अगर मैं फेल नहीं हुआ तो मेरे इल्म में ये है कि इलेक्ट्रिकल ट्रेन का धुआं नहीं होता। आपने साइंस पढ़ी है कभी? मैंने इंटर तक पढ़ी है और उसमें निकलता था धुआं। इलेक्ट्रिकल ट्रेन से निकलता है धुआं। उसके बाद आपने साइंस को नहीं परसू किया? नहीं, बिल्कुल नहीं। मज़ा नहीं आया? नहीं, मैथ्स को में आना था इसलिए। मेरे ख्याल से अब इसलिए आ गई क्योंकि जो आपने साइंस में ट्रेन देखी है उसका धुआं निकलता है इलेक्ट्रिकल ट्रेन का। एक सवाल है यार, ट्रिकी सवाल, उसका आपने जवाब हमें देना। जी जी, बिल्कुल। वो कौन सी ऐसी उंगली है जिसमें हड्डी नहीं होती? मेरा ख्याल है जो आपके अंदर का इंसान जो आपको उंगली करता है वो उसमें हड्डी नहीं होती। एक इलेक्ट्रिकल ट्रेन है, उसका रुख है शुमाल से जनूब की जानिब वो जा रही है, ठीक है, अपने ट्रैक पे,
और जो हवा है वो मशरिक से मगरिब की तरफ चल रही है, उसका धुआं किस तरफ जाएगा? ये क्वेश्चन थोड़ा इजी है, मुझे मुश्किल वाले ज़्यादा अच्छे लगते हैं। क्वेश्चन ईजी है, आपको इसका नहीं आ रहा जवाब? वो कौन सी ऐसी उंगली है जिसमें हड्डी नहीं होती? उंगली पता नहीं, इसका भी नहीं पता। ये भी ईजी है। शायद। मुश्किल सवाल, अलजबरा के सवाल पूछें आप। जी मुझे आते थे लेकिन अभी वो भी नहीं आ रहे। एक पहेली है, क्या आप पूछ सकते हैं हम आपसे? जी जी सर, ज़रूर पूछ सकते हैं। एक इलेक्ट्रिकल ट्रेन है, शुमाल से जनूब की तरफ वो जा रही है और जो हवा है वो मशरिक से मगरिब की तरफ चल रही है। अब वो जो इलेक्ट्रिकल ट्रेन है उसका धुआं किस तरफ जाएगा? जिस तरफ ट्रेन चल रही है उससे मुखालिफ जाएगा। उससे मुखालिफ धुआं जाएगा इलेक्ट्रिकल ट्रेन का। इलेक्ट्रिक ट्रेन का धुआं होता है? नहीं। स्टूडेंट हैं आप? जी, ये कौन है? ये मेरी सिस्टर है छोटी। ये छोटी सिस्टर है आपकी? सिस्टर नहीं, इसी वजह से मैंने इसे सिस्टर बनाया हुआ है अपनी छोटी। इसको साथ यूनिवर्सिटी लेके आती है? डेली लेके आती हूँ, साथ रूम में सोती है मेरे। एक पहेली है, क्या आपसे पूछ सकता हूँ? जी ज़रूर, आपसे पूछ लें या इससे पूछ लें? दोनों से पूछ लें। मैं आपसे पूछता हूँ। अच्छा, एक इलेक्ट्रिकल ट्रेन है, उसका रुख शुमाल से जनूब की तरफ है, उस तरफ वो सफ़र कर रही है और जो हवा है वो मशरिक से मगरिब की तरफ चल रही है। अब जो वो ट्रेन है उसका धुआं किस तरफ जाएगा? जिस तरफ को ट्रेन जाएगी। जिस तरफ को ट्रेन जाएगी इलेक्ट्रिकल ट्रेन, उस तरफ उसका धुआं जाएगा। तो इंसानी जिस्म में करीबन हाथों की 10 उंगलियां हैं। कोई ऐसी उंगली भी है आपने कभी ज़िंदगी में देखी जिसमें हड्डी नहीं होती? मेरे ख्याल से जिसमें हड्डी नहीं होती वो सबसे ख़तरनाक होती है। वो कौन सी होती है? वो इंसान को समझ लग जाती है। नहीं, दस्ताने की उंगली जो होती है उसकी हड्डी होती? हाँ, उसकी भी नहीं होती। मैं उसी की बात कर रहा हूँ कि दस्ताने की उंगली में कोई हड्डी नहीं होती। तो मैंने भी कुछ कहा नहीं है, जैसे आपने एक्सेप्ट कर लिया तो बहुत ज़्यादा। एक इलेक्ट्रिकल ट्रेन है, उसका रुख शुमाल से जनूब की तरफ वो सफ़र कर रही है और जो हवा है वो मशरिक से मगरिब की तरफ चल रही है। अब जो इलेक्ट्रिकल ट्रेन है उसका धुआं किस तरफ जा रहा है? काफ़ी अजीब पहेली है। नहीं, एक रुख में ट्रेन चल रही है और हवा उसके जो है मुखालिफ सिमत में है, तो धुआं उसका किस तरफ जा रहा है? मुखालिफ सिमत में जा रहा होगा। इलेक्ट्रिकल ट्रेन का धुआं मुखालिफ सिमत में जा रहा है। मुखालिफ सिमत में, ज़ाहिरी बात है, आगे की तरफ जा रही है तो हवा का रुख मुखालिफ सिमत में है तो धुआं पीछे की तरफ ही जाएगा, ना कि आगे की सिमत की तरफ। आपने साइंस पढ़ी है कभी ज़िंदगी में? साइंस बिल्कुल पढ़ी है। अच्छा, तो कोई ट्रेन वगैरह इलेक्ट्रिकल ट्रेन के बारे में कोई टॉपिक नहीं आया? नहीं, मेरा नहीं ख्याल। ये जो इलेक्ट्रिकल ट्रेन्स होती हैं, क्या इनका धुआं वगैरह होता है? नहीं, तो आप कह रही हैं मुखालिफ सिमत में जाएगा, वो कैसे जाएगा? मुझे लगा शायद, क्योंकि स्टार्टिंग में आपने पूछा इस तरह से, कि मुझे लगा कि शायद इसका होगा, क्योंकि जब जहन में ख्याल आता है तो ट्रेन का सबसे पहला ख्याल यही आता है कि ट्रेन धुएं वाली ट्रेन होती है। एक इलेक्ट्रिकल ट्रेन है, उसका रुख शुमाल से जनूब की तरफ है, ठीक है, और जो हवा है वो मशरिक से मगरिब की तरफ चल रही है। आपने मुझे सोच के बताना है कि वो जो इलेक्ट्रिकल ट्रेन है उसका धुआं किस तरफ जा रहा है? उसका, लेकिन उसका तो धुआं ही नहीं होगा। इलेक्ट्रिकल ट्रेन का धुआं नहीं होगा? आप तो यहाँ पर पहली स्टूडेंट हैं जिन्होंने हमें बिल्कुल सही जवाब दिया। आपका ताल्लुक कौन सी फैकल्टी से? मैं अभी एक्चुअली यहाँ एडमिशन लेने आई हूँ, मास कॉम में मैंने पहले क्या किया हुआ आप? मैंने FA किया हुआ है कनेक्ट कॉलेज से। कनेक्ट कॉलेज से आपने किया। साइंस नहीं पढ़ी पर आपको पता है? नहीं, क्या पता है। एक और, मैट्रिक में की थी। अच्छा, एक कॉमन सेंस का सवाल है, वो पूछ सकते हैं? ऐसी कौन सी उंगली है जिसमें हड्डी नहीं होती? सारी उंगलियों में हड्डी होती है। सारी उंगलियों में हड्डी होती? हाँ। कभी दस्ताना, ग्लव्स वगैरह देखे आप? नहीं, हाँ, ग्लव्स में होती है। ग्लव्स की जो उंगली होती है उसमें हड्डी होती? नहीं होती। ये हमारे, अच्छा नमल, बहुत शुक्रिया, आपने बिल्कुल सही जवाब दिया और मेरे ख्याल से पहली फीमेल स्टूडेंट हैं आप जिन्होंने बिल्कुल सही जवाब दिए सिवाय दूसरे के। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। खैरियत से हम? अल्लाह का करम। एक पहेली है, पूछ रहे हैं लोगों से, आपसे पूछ सकते हैं? जी पूछें। एक ट्रेन है, इलेक्ट्रिकल ट्रेन है, ठीक है, शुमाल से जनूब की तरफ वो सफ़र कर रही है अपने ट्रैक पे और जो हवा है वो मशरिक से मगरिब की तरफ चल रही है, मतलब उसके सिमत। तो जो उस इलेक्ट्रिकल ट्रेन का धुआं है वो किस जानिब जा रहा है? आई थिंक ट्रेन की अपोजिट साइड पे ही। अच्छा, यानी ट्रेन अगर इस तरफ जा रही है धुआं उसका इस तरफ जा रहा है, इलेक्ट्रिकल ट्रेन। ऑफ कोर्स, आई थिंक। आप मैथ्स कम्युनिकेशन से? हाँ जी। आपने पहले कौन से सब्जेक्ट्स पढ़े? मैंने तो पहले BCom किया था, उससे पहले साइंस पढ़ी है कभी? हाँ, बायो पढ़ी। अच्छा, बायो पढ़ी। फिजिक्स भी पढ़ी होगी फिर तो, जिसने बायो पढ़ी है फिजिक्स केमिस्ट्री भी पढ़ी होगी। अच्छा। ये मैं बहुत निकम्मी थी ना। अच्छा, ये सारे निकम्मे लोग मिलके मैथ्स कॉम में आए? मिलके मैथ्स कॉम में आए थे, पहले बैठ के डिसाइड किया था, गोल में कॉन्फ्रेंस। मैं भी मैथ्स कॉम में हूँ। और फिर आप भी वही तो क्वेश्चन, निकम्मों वाला क्वेश्चन। बिल्कुल। निकम्मों वाला नहीं, ये बड़ा ट्रिकी था क्वेश्चन आपको। अच्छा, आपने कभी ट्रेन के बारे में पढ़ा है फिजिक्स वगैरह में? हाँ जी। इलेक्ट्रिकल ट्रेन जो होती है इसका धुआं होता है?
इलेक्ट्रिकल ट्रेन का धुआं होता है, मैं अगर बनाती तो उसका होता। वो फिर आप इलेक्ट्रिकल ट्रेन बनाती हो, आप कोई और ट्रेन बनाते। अच्छा, ये बड़ा अच्छा आपने फैसला किया, आपने साइंस को छोड़ा और मैथ्स कॉम में आ गए। कॉम में आके अगर साइंस में रहते तो फिर शायद पाकिस्तान में ट्रेन हमेशा ही धुएं वाली चलती। ये ज़्यादा अपनी इन्वेंशंस करती ना। क्या इन्वेंट करती सबसे पहले आप, अगर आप साइंसदान अगर ये इन्वेंट करती हूँ पहले। अच्छा जी, क्या नाम है आपका? हबीबा। अच्छा, हबीबा कहना था कि अगर वो साइंस सब्जेक्ट्स ना छोड़ती और साइंस को परसू करती और साइंटिस्ट बन जाती तो सबसे पहले ऐसी ट्रेन बनाती, ऐसी इलेक्ट्रिकल ट्रेन बनाती जिसका धुआं होता। जी व्यूअर्स, हमारे साथ स्टूडेंट्स मौजूद थे, हबीबा मौजूद थी। आपने देखा हमारा प्रोग्राम, दिलचस्प सवालों के दिलचस्प जवाब। आई होप आपने हमारा प्रोग्राम इन्जॉय किया होगा। हमें फीडबैक देना मत भूलिएगा और देखते रहिए urdupoint.com। रुखशान मीर को दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।